तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि वारंट बी यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इश्यू होने के बाद प्रयागराज जो पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो गुजरात से अतीक अहमद को इलाहाबाद यानी प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट कर सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में तमाम तफ्तीश लगातार जारी है। माफियाओं का इनकाउंटर हो रहा है, जमींदोज किए जा रहे हैं वो घर, वो प्रॉपर्टीज जो अतीक के करीबी थे। कल मुस्लिम हॉस्टल को सील कर दिया गया जहां सदाकत इलीगल तरीके से रह रहा था और तमाम शूटर्स ने उमेश पाल को मारने से पहले वहां पर मीटिंग की थी। वेपन्स वहां से एक्सचेंज हुए थे, वेपन वहां से दिए गए थे और उसके बाद बड़ा अपडेट यह है, बड़ी पिक्चर यह है प्रयागराज मामले की कि अतीक अहमद को अब लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगी और उसके बाद वहां से जब वारंट एम इशू हो जाएगा, बी इशू हो जाएगा, उसके बाद अतीक को यहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए, प्रयागराज में जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसमें लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव है और आपको बताऊं कि अतीक के करीबी व्यापारियों की लिस्ट बनाई जा रही है। पीडीए के जो अधिकारी हैं वो अतीक के करीबी व्यापारियों की लिस्ट बना रहे हैं और इन सब के ऊपर आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हमने देखा कि पिछले 5 दिनों में किस तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रयागराज में बुलडोजर चला और अब जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टीम है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो अतीक के करीबी व्यापारियों की एक लिस्ट बना रहे हैं और इन व्यापारियों के ऊपर भी जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। आपको बताऊं कि वो तमाम ऐसे व्यापारी हैं जो अतीक अहमद को समर्थन करते रहे, अतीक अहमद को सपोर्ट करते रहे और फाइनेंशियली जो मददगार हैं ये लोग, इनकी पूरी एक लिस्ट बनाई जा रही है। और ये वो लोग हैं जो अतीक को अलग अलग समय पर मदद करते रहे हैं, अतीक के गुरुओं की मदद करते रहे हैं और इनकी लिस्ट बनने के बाद इन पर कार्रवाई हो सकती है और बुलडोजर की एक बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते में किस तरीके से अलग अलग समय पर, रोजाना अलग अलग समय पर जो कार्रवाइयां हुई हैं बुलडोजर की, वो देखने को मिली है और अब होली के बाद फिर से एक बार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो अतीक को मदद करते रहे हैं और उन सभी फहरिस्त को बनाने का जो काम है वो पीडीए के अधिकारी कर, यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो ये काम कर रहे हैं और इस काम को जल्द ही इसका अंजाम आने वाले दिनों में दिया जाएगा। और 13 मार्च का एक डेट ऐसी कही जा रही है कि 13 मार्च के बाद फिर से एक बार जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। और आपको बताऊं कि इसके साथ साथ ये प्रयागराज में ही कार्रवाई नहीं होनी है, ये कार्रवाई प्रयागराज के बाहर भी होनी है। बिल्कुल विवेक, और ऐसे अभी जो छानबीन है इसी तरीके से आगे बढ़ने वाली है। तो देखिए, अतीक अहमद जिस पर शिकंजा कसते जा रहा है, खबरें ये है कि उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है पूछताछ के लिए और पुलिस और एसटीएफ की टीम भी लगातार दबिश कर रही है। नेपाल भी पहुंची हुई है और साथ ही कोलकाता में भी छानबीन की जा रही है। ऐसे में पुलिस और एसटीएफ के हाथ अभी तक क्या कुछ लगा है, आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मिट्टी में मिला देंगे। दनादन एक्शन, मिट्टी में माफिया, बुलडोजर और एनकाउंटर साथ साथ। माफिया अतीक के गुर्गों की शामत। अतीक के गुनाहों का होगा हिसाब। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या अब अतीक गैंग के गले की फांस बन चुका है। योगी सरकार के हंटर से थर थर कांप रहा है अतीक। अतीक को जेल में ही एनकाउंटर का डर सता रहा है, तो वहीं अतीक के गुर्गे जान बचाने के लिए भागे भागे मारे मारे फिर रहे हैं। पुलिस के एक्शन में पहले अरबाज और उसके बाद विजय चौधरी उर्फ उस्मान ढेर हो चुका है। बाकी शूटर्स की तलाश में पुलिस की कार्रवाई जारी है। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम अतीक के नामजद बेटे असद और इनामी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में नेपाल पहुंच चुकी है। तो वहीं यूपी में अतीक के मददगारों के खिलाफ भी एक्शन लगातार जारी है। सबसे पहले उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक के जिस गुर्गे का घर प्रयागराज में जमींदोज किया गया था, पुलिस उसकी तलाश में बांदा में लगातार छापे मार रही है। जफर ही वो शख्स है जिसके घर में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बतौर किराएदार रहती थी। अतीक की मदद से जफर ने बांदा में बेतहाशा संपत्ति हासिल की थी। हालांकि जफर खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन पुलिस से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा है। अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य जफर के घर के पास ही बिना नंबर की एक इनोवा कार और एक डिजायर कार को पुलिस ने जब्त किया।
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर बांदा में अचानक जफर को अतीक ने कैसे शिफ्ट किया और अकूत संपत्ति बनाने में मदद की। यूपी पुलिस की एडीजी ने कल उस्मान के एनकाउंटर के बाद साफ कर दिया था कि अतीक के मददगार भी नहीं बचेंगे। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। दरअसल अतीक के वकील और जफर के रिश्ते की बात सामने आ चुकी है और पुलिस को राज की तह तक जाने के लिए जफर की जोर शोर से तलाश है। प्रयागराज से मऊ और कौशांबी तक बुलडोजर प्रहार कर अतीक के गुर्गों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब खबर है कि माफिया अतीक को भी पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जा सकता है। फिलहाल साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। वहीं यूपी विधानसभा सत्र के दौरान वारदात को अंजाम देने से अतीक गैंग में भी फूट की खबर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा अपने इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से अतीक के गुर्गों को एक एक करके मिट्टी में मिलाया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों से जो पूछताछ हुई है, सुराग मिले हैं और इसको लेकर के अब एसटीएफ कोलकाता के अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर बंदरगाह के आसपास छापेमारी कर रही है, तलाशी कर रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अब तक एसटीएफ की टीम छापेमारी कर चुकी है और अब बारी है कोलकाता में भी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जो आरोपी थे उनसे जब पूछताछ हुई तो कई अहम सुराग मिले हैं और कोलकाता में अब एसटीएफ की टीम तलाशी कर रही है और उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में फिलहाल अभी भी टीम जुटी हुई है। जो इस हत्याकांड में शामिल था उसकी धरपकड़ अभी भी। बिल्कुल, यही एक बड़ी वजह है कि जगह जगह जो छापेमारी है अंजलि वो की जा रही है। जरा देखिए, एक वक्त था जब प्रयागराज में अतीक अहमद की हुकूमत चला करती थी, उसका डंका बजा करता था, लेकिन आज उसी अतीक अहमद का परिवार खौफ के साए में जी रहा है। अतीक का परिवार कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। रिपोर्ट देखिए। माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। जिस डॉन परिवार की कभी प्रयागराज में हुकूमत चलती थी, जिनके नाम भर से लोग खौफ से भर जाते थे, वो डॉन परिवार डरा हुआ है, दहशत में है, लोगों की जान लेने वालों की जान पर बनाई है। उमेश मर्डर केस में पुलिस के रडार पर अतीक का पूरा परिवार है। शाइस्ता और असद की तलाश में पुलिस यूपी से लेकर नेपाल तक छापेमारी कर रही है। उमेश मर्डर केस में शामिल 2 लोगों का एनकाउंटर किया जा चुका है। यही वजह है कि बाकी लोग भी खौफ से भरे हैं। माफिया परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है, गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें योगी की पुलिस से बचा लो। चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है, उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफर के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। अधिकारियों ने बहुत परेशान किया, वहाँ ले गए तो बहुत टॉर्चर किया। ये अब घटना में कौन है कौन नहीं हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें जो टॉर्चर किया हम वो बताना चाहते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को ले जाए और टॉर्चर करे। पहली बार ऐसा हुआ है। टॉर्चर गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। तो महिलाओं को ऐसा करना चाहिए महिलाओं के साथ। अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर भी माफिया परिवार दहशत में है। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने पहले पुलिस पर दोनों नाबालिग बेटों को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। कोर्ट से उनकी रिहाई की मांग की थी। तब पुलिस ने दोनों बच्चों के बाल संरक्षण गृह में होने की जानकारी दी।
लेकिन शाइस्ता को पुलिस पर भरोसा नहीं है। कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि दोनों नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह से लापता हैं। बाल